श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम। नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण दूसरा, सूत्र 10। अनुवाद। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही लय को प्राप्त होगा। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण लय होते हैं। व्याख्या। राजा जनक जी को आत्मज्ञान की स्थिति में अनुभव हुआ कि यही आत्म तत्व अर्थात ब्रह्म वह मूल तत्व है जिससे मैं और यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। यह मूल तत्व सृष्टि के आरंभ में निराकार, अव्यक्त, असंभूत अवस्था में था। संकल्प से इसकी चेतना में तरंग उठी। वह वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित होती ही चली गई और चली ही जा रही है। किंतु जब इसका अंत होगा उस समय इसकी क्या स्थिति होगी? ज्ञानी कहते हैं यह पुनः अपने मूल स्वरूप में अव्यक्त अवस्था में आ जाएगी एवं पुनः नई सृष्टि का आरंभ होगा। यह सृष्टि चक्र इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, वही सृष्टा है, वही निर्माता है, किंतु यह वैज्ञानिक बात नहीं है। विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा। ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुख क्यों है? आदि इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर यह धर्म नहीं दे सकता। किंतु सृष्टि की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं सृष्टि अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है, आदि, तो इसमें कुछ सार अवश्य है कि किसी विशेष, जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाया, अपितु यह सृजन की स्वाभाविक प्रक्रिया से बनी है। इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। रूप परिवर्तन होता ही रहता है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तन होता है। यह पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। वह ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता है। यह वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक जी भी यही वैज्ञानिक बात कह रहे हैं कि यह संसार मुझसे अर्थात आत्मा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, जो इस सृष्टि का मूल तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं जो विभिन्न संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएंगे। जैसे घड़ा टूटकर मिट्टी रह जाता है, लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता है एवं स्वर्ण आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रहता है। ये सब अपने मूल स्वरूप में आ सकेंगे ये सभी अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। इस समग्र सृष्टि के मूलभूत तत्व का नाम ही ब्रह्म है। वही चेतन तत्व है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ एवं पुनः उसी अपने मूल स्वरूप में लौट आएगी। राजा जनक जी को इसी मूल तत्व
अर्थात आत्मा की अनुभूति होने से वे उसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाए। सृष्टि की उत्पत्ति एवं लय की यही वैज्ञानिक धारणा है, भारतीय अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट खोज है। वेद वाक्य भी यही तथ्य प्रकट करता है। जिस आत्मा ब्रह्म से ये सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम आत्मा जानो। जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपनी आत्मा जानो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण।